Hey guys, welcome and welcome back to my channel. Welcome to another weekly vlog. This is Akriti and I just came back from my trip like 2-3 days ago and we are heading again to where? To Hyderabad. So this is my mom. Say hi. Mom is dressed in a very formal attire and आगे बैठे हैं पापा and this is Prakash ji who is driving us to Ranchi. We have our flight at 5 p.m. and it's 12:37 right now. So let's go. Yeah, so we've stopped at OA Punjab जो कि आप हज़ारीबाग से रांची जाओगे तो रास्ते में आता है क्योंकि हमें लग गई है भूख. हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, लंच तो किया नहीं था. तो नाउ वील हैव लंच एज वेल एंड दिस इज़ द प्लेस. गाइस सो इट्स 3:58. हमने खाना खाने में ज़्यादा टाइम लगा दिया. हमारी 5 बजे की फ़्लाइट है तो आई डोंट नो. और मैं अभी ना एक वीडियो बना रही थी कि दैट वन पर्सन हु इज़ ऑलवेज थिंकिंग द वर्स्ट थिंग्स एंड उससे मैंने ये लाइन बोली कि यार हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, बहुत ट्रैफिक है. भाई मेरी बात मुझे खुद पे ही तो लग नहीं गई. क्या लगता है मम्मी आपको, विल वी बी एबल टू कैच द फ्लाइट? Of course. मम्मी थिंक्स पॉजिटिवली सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एक बार मेरे साथ दिल्ली में ऐसा हुआ था कि मेरी फ्लाइट बिल्कुल छूटने वाली थी, लेकिन एकदम एंड मोमेंट पे मैंने पकड़ी थी. बट मिस तो नहीं हुई. मिस हो जाती तो मेरी किडनी, लंग्स सब कुछ बाहर आ जाता. सो थैंकफुली दैट डिडंट हैपन एंड आई होप कि आज वैसा ना हो. गाइस सो वी रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम बट हमारी फ्लाइट ही डिलेड है, काफ़ी ज़्यादा डिलेड है. 6:30 की थी बट अभी तक the flight hasn't come. I don't know if you're able to hear me. I will choose night flights over day flights any day. The night view is so amazing and I'm reading this book that I was also reading 1 month back. मैं अभी तक finish नहीं कर पाई हूँ यार क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा. I know ये बहाना है. Guys, so we are safe and sound and we have landed at Hyderabad airport. आजकल तो फ्लाइट लैंड हो जाती है तो लगता है पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया. तो मैं ज़िंदा हूँ और मैं सही हूँ. सो ये एंड हमारी फ्लाइट मिस नहीं हुई ऑब्वियसली. Excuse me, ma'am. Oh, there's a huge Christmas tree here. It's so pretty. So my छोटी बुआ lives in Hyderabad and she came to pick us from the airport. और पूरे रास्ते बुआ हमें टूर गाइड जैसे सब कुछ बता रही थी कि हैदराबाद में ये बिल्डिंग है, ये है. And there were so many pretty buildings. नाइट का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था. दिस वॉज माई सेकेंड टाइम इन हैदराबाद तो मेरे को कुछ कुछ देख के याद भी आ रहा था कि ये तो मैंने पहले देखा है. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हैदराबाद. मैं अपनी बुआ के घर में हूँ एंड यार मुझे ना, मैं मेघालय घूम के आ गई तो मुझे कोल्ड नहीं हुआ. वहाँ पे इतनी ठंडी थी एंड यहाँ आते के साथ ही आई हैव कोल्ड. कल मैं पूरी रात भर नहीं सो पाई क्योंकि मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी, प्लस ज़ुकाम भी हो गया. सो योर गर्ल इज सिक नाउ एंड अभी मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास. मुझे अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना है. सो वी आर गोइंग टू हेड टू अपोलो और there's this other hospital. I don't know where we are going. I'll tell you in a while. Oh, and Papa is snoring. That's the noise you can hear. This is the breakfast that बुआ was making. पोहा बना रही थी और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था एंड खाने में भी बहुत टेस्टी था. साथ में मैंने ऊपर से डाला भुजिया. फिर हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने खाई ये पापड़ी चाट जो कि आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी. इस देखो बुआ कितनी टैलेंटेड है. इतना टेस्टी पापड़ी चाट बनाई है. घर बैठे बैठे पापड़ी चाट का मज़ा. एंड डिनर के लिए वी वेंट टू दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड बबाई होटल और यहाँ पे हमने साउथ इंडियन खाना खाया था. दिस इज़ बाय भाभी, बाय द वे शी इज़ रियली क्यूट. एंड ये है हमारा डिनर. इडली मंगाई थी हमने, अलग अलग टाइप की थी, मैं तो नाम ही भूल गई. और साथ में फ़िल्टर कॉफ़ी भी पी. हाय गाइस, तो आज हम हैदराबाद घूमने निकले हैं एंड वी आर एट सलारजंग म्यूज़ियम. दिस वाज आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन. मैं हूँ, मम्मी है, पापा है, नदी दीदी है. से हाय. अभी अदिति दीदी टिकट्स लेने गई हुई है एंड इट्स 11:51. यहाँ पे 12 बजे एक घंटी बजाने आता है तो वो देखना है हमें. सो वी आर वेटिंग फॉर दैट. We got to the inside of the hall at exactly 11:58 so we didn't miss the show and could see the show.
एंड नाउ वी आर इनसाइड द गैलरीज ऑफ द म्यूज़ियम। और यहाँ पे बहुत सारे रूम्स एक्सप्लोर करने के लिए, सारी चीज़ों का, सारे सामान का अलग अलग रूम बना हुआ है। ये देखो गाइस, पुराने ज़माने का हुक्का। इनका सारा सामान इतना बड़ा बड़ा था। ये था देखो पियानो, इतने सारे फ़ोटो फ्रेम्स थे, मिरर्स थे। इनको लगता है खुद को देखना बहुत पसंद था, इतने आलीशान शीशे थे ना यहाँ पे। और ये प्लेट्स देखो यार, इतनी बड़ी बड़ी थालियों में खाना खाते थे ये। और ट्रॉफीज़ भी देते थे अगर कोई जीतता था तो। और ये देखो फोक्स हैं इनके, ये तो हमारे जैसे ही लग रहे हैं। और नाइव्स वगैरह। और ये चाबी, आई वंडर किस चीज़ की चाबी है, इसमें कौन सी तिजोरी छुपा कर रखते थे वो। और ये है कैंडल होल्डर, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा था। और ये कोई तो रूलर है जिनके बचपन की तस्वीर बना रखी है। और ये यार क्या पेंटिंग्स करते थे पुराने ज़माने के लोग, इतनी ज़्यादा फिनिशिंग होती थी उसमें। और ये देखो इनकी फ्रूट डिश। भाई फल खाने के लिए इतने बड़े बर्तन किसको चाहिए? या तो ये सारे लोग सब साथ में बैठकर खाते थे, तभी इतने बड़े बड़े बर्तन चाहिए होते थे। और ये जो सलारजंग जिनके नाम पर म्यूज़ियम था, ये शायद उनका ही बेड यहाँ पे रखा हुआ था। और ये किसी का सर्टिफिकेट है, इस पर लिखा हुआ था सर्टिफिकेट। और ये लेटर बॉक्स देखो यार, कितना सुंदर पिंक कलर का एस्थेटिक, बिल्कुल पिंटरेस्टी लग रहा था। और ये देखो उस टाइम के वॉर के कपड़े और छोटे छोटे सोल्जर्स के रेप्लिका। और यार इन कपड़ों को देखकर तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। इसको चोगा बोलते थे, इस पे लिखा हुआ था। इतनी पुराना यार, उस टाइम भी फैशन करते थे लोग। और ये वॉकिंग स्टिक देखो, इस पे एक लड़की बनी हुई थी। और एक छोटे से बच्चे की ड्रेस। आई वंडर वो बच्चा कैसा दिखता होगा। ये तो बड़ा क्यूट लग रहा था यार मेरे को। और यहाँ पे कुछ जैन तीर्थंकरास की भी मूर्तियाँ थी। ये देखो वो 24 तीर्थंकर वाली मूर्ति। और फिर ये एक रूम था जहाँ पे माइन्यूट आर्ट्स वाले ये सारे डिज़ाइंस रखे हुए थे। और यार इतना सुंदर डिटेलिंग था ना इसमें, देखकर बिलीव ही नहीं हो रहा था यार, कैसे करते होंगे वो लोग बिना किसी मशीन्स के सब कुछ हाथ से। और इतने बड़े बड़े चेयर्स रखे हुए थे यार, इस पे बैठते थे वो लोग। हाइट देखो बस इसकी। और सारा सब सामान इतना बड़ा बड़ा था। ये सारा ड्रेसिंग टेबल, उनका टी टेबल। और देखो सब पे इनिशियल साइंड है उसके, SJ सलारजंग। हर रोज़ फिट चेक करने के लिए एक ऐसा मिरर तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ यार। मैं भी सोच रही हूँ अपने घर के हर फर्नीचर में जाकर AJ लिख दूँ, फिर देखती हूँ मेरे मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा होगा। और फिर हम आए आइवरी वाले रूम में, यानी कि हाथी का दांत। और हाथी के दांत पे हाथी बना दिया है भाई, वाह। हाथी के दांत से तलवार तक बना दी, उसके ऊपर भी हाथी बैठा दिया है। और हाथी के दांत से फिर उसको काट के हाथी का दांत भी बना दिया है। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? और ये देखो इसमें पूरी कहानी ही बना दी, इतने सारे लोग बना दिया हाथी के दांत से। और हाथी के दांत से पूरी की पूरी चेयर बना दी है यार। और फिर थी चाइनीज़ और जापानीज़ आइवरी। और यहाँ पे जो जापानीज़ लोग बने हुए थे ना, इतने क्यूट प्यारे प्यारे थे यार। दिस गैलरी वॉज माई फेवरेट। यहाँ इतने सुंदर सुंदर पीसेस थे, आई वॉज इन ऑ ऑफ देम। दिस इज़ द फेमस क्लॉक ऑफ सलारजंग म्यूजियम बाय द वे। आप एंट्री करोगे तो वहाँ पे बड़े से हॉल में ये है, एंड यू कैन सी दैट इसमें से एक आदमी बाहर आके बार बार घंटियाँ बजाता है। एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ वॉकिंग स्टिक्स। इतनी सारी अलग अलग टाइप की वॉकिंग स्टिक्स थी। इस बच्चे का मुंह तो देखो, इसको क्या हो गया, लग रहा है इसको पॉटी नहीं आ रही है। और यहाँ पे सारे एनिमल्स का मुंह बना हुआ था वॉकिंग स्टिक के ऊपर। आई थिंक दे वर अ बिग फैन ऑफ वॉकिंग स्टिक्स। एंड ये वॉकिंग स्टिक्स भी आइवरी की बनी हुई है। अधिकतर में तो एनिमल्स का फेस बना हुआ था, और कुछ कुछ तो बहुत ही मोटी भी थी, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा लंबी भी थी। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द होल हिस्ट्री ऑफ वॉकिंग स्टिक्स ऑन दिस बोर्ड। और ये देखो, दिस वॉज देयर वॉर गारमेंट, जो कि उनको प्रोटेक्ट करता था। कितना डेंजरस लग रहा है ये देख के। और ये सारे वॉर शील्ड्स, और ये वॉर की एक पिक्चर बनी हुई है। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्पेयर्स थे, इनको देखकर तो डर लग रहा था। और ये इतने भारी लोहे कि इनको उठाते कैसे होंगे वो लोग? मेरी आधी एनर्जी तो इसको उठाने में निकल जाएगी, दुश्मन पे वार करना तो छोड़ दो। और ये बंदूक देखो यार, इंसान के हाइट से भी लंबी बंदूक। और ये सारी बिल्कुल हैवी हैवी मेटल्स की बनी हुई थी, देख कर ही डर लग रहा था भाई। और ये सारी है मिनिएचर पेंटिंग्स। और यहाँ पे बड़ी वाली पेंटिंग्स थी सारी, बहुत ही एक्सक्विजिट लग रही थी। और यहाँ पे सारे डेकोरेटिव आइटम्स थे। और ये देखो उनका चिमटा और चम्मच है, और इतने प्यारे प्यारे बर्तन। अदिति दी हैड द टिकट इन हर हैंड एंड शी वाज गाइडिंग अस थ्रू आउट द म्यूजियम कि अब इस रूम में जाना, इस रूम में जाना। एंड अगर आप यहाँ जाओ तो आप अच्छा खासा टाइम लेकर जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। दिस वाज अ किड्स रूम, जहाँ पे टॉयज़ थे, बेबी एलिफेंट्स बने हुए थे। और ये पुराने ज़माने के बच्चों के खिलौने, और कुछ कुछ कठपुतलियाँ थी छोटी छोटी सी, बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें थी यहाँ पर। एक्सेप्ट दिस स्टैचू, ये तो बिल्कुल भी प्यारा नहीं था यार, इसको देख के कोई बच्चा डर नहीं जाएगा। और फिर ये देखो, ये क्या बना हुआ था, ये शायद काला जादू कर रही है, स्केलेटन लेके बैठी हुई है।
और ये सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग बने हुए थे और ये हॉर्स था और ये तो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था, गर्ल एंड बॉय। और इन अंकल को क्या हो गया यार, इनके दांत में कुछ तो प्रॉब्लम है, शायद ये गुटखा खाते होंगे। और ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे मिरर्स थे यहाँ पे। ये डॉग भी मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। एंड देन वी वेंट टू दिस गैलरी। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रूम्स बने हुए थे, जापानीज़ और चाइनीज़ वगैरह। और ये देखो लाफिंग बुद्धा। एंड देर वर अ लॉट ऑफ वासेस, इतने बड़े बड़े थे और इनमें इतनी प्यारी डिज़ाइनिंग की हुई थी यार, कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे। और ये सारा उनका खाने का सामान, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी बॉक्स वगैरह सब रखा हुआ था यहाँ पे। एंड ये मास्क थे यार, उनकी पार्टीज़ में वो लोग ऐसे मास्क पहनते थे, इसको देख के भी डर लग जाएगा भाई, कैसे चेहरे बने हुए हैं। और ये देखो बड़ा सा राइटिंग टेबल यार, इसमें लिखने में कितना मज़ा आएगा, जर्नलिंग करने में। ये सारे भी बिल्कुल आलीशान वासेस थे, इनमें कितने सारे प्लांट्स लगाते होंगे वो लोग बड़े बड़े। ये वाला वास देखो, इंसान से भी ऊंचा। एंड दिस वाज अ माइथोलॉजिकल डॉग। फिर थोड़ा सा लेट होने लगा तो हम जल्दी जल्दी चल के देख रहे थे सब कुछ। ये तो अंदर से काफ़ी बड़ा है गाइस, और इनका सारा सामान देखकर मुझे बहुत ही गरीब फील हो रहा है। एंड देन आई स्पॉटेड दिस वियर्ड लुकिंग थिंग, आई डोंट नो ये क्या है, बट इसमें भी देखो फेस कैसा डरावना सा बना हुआ है। इन लोगों को स्पूकी सामान बहुत पसंद आता था क्या। और फिर ये सारे वॉल डेकोरेशंस थे। और ये पीजन तो काफ़ी रियल लग रही थी। दिस इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू द वन इन हौस खास। अगर आप दिल्ली वाले हौस खास में गए हो तो वहाँ भी पीजन्स बनी हुई है। और ये पूरा हैदराबाद रेलवे स्टेशन का रेप्लिका था। ये सारे वाइन कप्स, भाई ये लोग काफ़ी नशेड़ी थे, इतने सारा हुक्का दिखा है मेरे को और इतने सारे वाइन कप्स दिखे। और ये तो भाई इतना क्यूट था ना ये ओल्ड मैन, इसके चीक्स पुल करने का मन हो रहा था भाई। ये जापानीज़ लोग कितने प्यारे होते हैं यार। इसकी आंखें देखो एकदम छोटी 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 सी। और ये लड़की कितनी प्यारी थी, बिल्कुल डॉल जैसी लग रही थी, मतलब डॉल ही है ऑब्वियसली, रियल लड़की तो नहीं है। यहाँ पे सारी जापानीज़ लेडीज़ बनी हुई थी, इनके कपड़े इतने ज़्यादा चिक लग रहे थे यार। और हेयर स्टाइल देखो यार, बिल्कुल डीवा लग रही थी। और यहाँ पे इनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, इसमें उर्दू में लिखा था तो मुझे समझ तो नहीं आ रहा था, बट क्या राइटिंग थी यार, मतलब लग रहा था कंप्यूटर से प्रिंट किया हुआ है बिल्कुल। मेरी राइटिंग तो इसके सामने मैं ना ही बोलूँ तो बेटर होगा। और ये सारे यहाँ पे कारपेट्स थे। और ये देखो हाथी के लिए ज्वेलरी, भाई हाथी के लिए ज्वेलरी बड़ी बड़ी, उसके ये गले पे पहनाते होंगे। हाथी का नेकलेस इतना बड़ा भारी सा। फिर यहाँ पे सारा ग्लास का सामान था। और तुम सोच रहे होगे मैं इतना मोटा जैकेट पहनकर गर्मी में क्या कर रही हूँ, तो यार मेरे को फीवर था, मेरे को हद से ज़्यादा ठंड लगती है। सो येस दैट्स एंड लुक एट दिस स्कल्पचर, दिस इज़ अ मेजर अट्रैक्शन। ये सामने से आदमी है एंड पीछे से दिस इज़ अ वुमन, यू कैन सी द रिफ्लेक्शन इन द मिरर। एंड यहाँ वाले रूम में यार पेंटिंग्स थी, ऑयल पेंटिंग्स इतनी सुंदर सुंदर, कितने ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते थे यार। लुक एट दिस वुमन रीडिंग अ बुक, इतनी प्यारी लग रही थी। और ये क्लॉक्स, भाई इतने सुंदर सुंदर क्लॉक्स थे यार, एकदम बड़े बड़े साइजेस के थे। और उनकी डिज़ाइंस वर सो यूनिक, कुछ तो इतने लंबे थे कि भाई टाइम देखने के लिए नेक को क्रेन करना पड़ रहा था बिल्कुल ऊपर। बट यहाँ पे ये देखा छोटू सा क्लॉक भी था एक। एंड देन वी वेंट टू दिस यूरोपियन ब्रॉन्ज गैलरी। और यार यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स थे ना, देयर वर वुमेन डूइंग डिफरेंट थिंग्स। एंड ये सारा देखो लाइट लैम्प्स थे यार। उस टाइम ऑब्वियसली इसमें कैंडल जलाते होंगे, बट अभी इन्होंने यहाँ पर लाइट्स लगा रखी थी, तो भी बहुत प्रिटी लग रहा था ये पूरा एरिया। गाइस तो हमने म्यूज़ियम घूम लिया, अब हम आए हैं चौमाला पैलेस। ये रहा इसका एंट्रेंस। अदिति दी टिकट्स लेने गई है। Chowmala Palace was once the official residence of the Nizams of Hyderabad, one of the richest royal families in India. The palace dates back to the 18th century, and you can feel that old world elegance the moment you step in. The name Chowmala actually comes from the four palaces inside the complex, each courtyard opening up into something more beautiful than the last. यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज़ है कि बहुत सारी डिटेलिंग की गई है सब चीज़ों में, जो आर्चेस हैं, बालकनीज़ है, लंबे लंबे कॉरिडोर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे गार्डन्स हैं। कुछ भी देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हड़बड़ी में बनाया गया है, सब चीज़ों को बहुत ही टाइम लेके बहुत आराम से बनाया गया है। इट्स अ वेरी ग्रैंड प्लेस, बट बहुत काम भी लगेगा वहाँ जाकर। वहाँ पे जब आप खड़े होगे तो यू विल रियलाइज हाउ पावरफुल एंड सेरेमोनियल लाइफ मस्ट हैव बीन बैक देन. If you're someone who enjoys history, architecture, photography, just places that make you slow down and take things in, Chowmala Palace is absolutely worth visiting. It's peaceful, it's stunning, and it reminds you how much beauty lives in the past if you stop long enough to notice it. This is definitely one of those places I'll remember when I think of Hyderabad.
ये जो अलमारियाँ आप देख रहे हो ना, ये बहुत साल से लॉक्ड है। ये फायर रेजिस्टेंट है, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें अभी भी कुछ कुछ सामान है, किसी को पता नहीं है क्या है, बट इसकी चाबी भुला गई है और ये खुल नहीं रहा है। तो एक बार बहुत पहले इनाम भी दिया गया था कि अगर कोई इसको खोल के दिखा देगा तो जो आधा सामान होगा वो उस इंसान को मिल जाएगा। फिर भी आज तक कोई इसे खोल नहीं पाया है। और यहाँ पे ये सारी देखो, बहुत सारी विंटेज कार्स थी एंड ये सारी अभी भी फुल्ली फंक्शनल है। तो जब यहाँ के रॉयल लोग आते हैं तो वो इन कार्स को लेकर निकलते भी है। इतनी सारी अलग अलग टाइप की जीप्स थी, कुछ विंटेज बाइक्स भी थी। फिर हम पैलेस से निकल गए एंड वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट। यहाँ पे खाने गए थे हम। वी वो वेरी टायर्ड बाय देन, इतना चल चल के तो बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी एंड दिस वाज अ वेरी बिजी रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमने ऑर्डर की यहाँ की ऑथेंटिक थाली, साथ में और भी इडली डोसा भी ऑर्डर किया था। इसके बाद फिर हम आ गए बिरला टेम्पल, बट यहाँ पे फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं था। तो हम अंदर गए, हमने ऊपर से व्यू देखा। द व्यू वाज सो प्रिटी। और यार फिर ये तोता परी खाई। दिस इज़ द बेस्ट तोता परी आई हैव एवर हैड। इसके बाद वी केम टू द सेक्रेटेरिएट जो हैदराबाद में, यहाँ पे रोड पे ये दिया बना हुआ था बहुत बड़ा सा। सेक्रेटेरिएट के सामने ही लुम्बिनी पार्क है। सो वी केम हियर और यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी और बच्चे तो भरे हुए थे, इतने सारे बच्चे थे यहाँ पर। और यहाँ पे ये वाटर बॉडी थी यार, ये तो बहुत प्यारी लग रही थी शाम के टाइम में। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे थे। यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप की बोटिंग थी। एक तो ये मोटर बोट थी, एक डांस बोट थी जिसमें वो गाने बजा रहे थे, और एक नॉर्मल फैमिली बोट थी। तो मम्मी पापा गए थे फैमिली बोट में, मैं और अदिति दीदी आ गए थे मोटर बोट में। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं चिल्ला रही थी, बट अदिति दीदी वॉज टोटली नॉर्मल, उनको डर नहीं लग रहा था। और यार इतना मज़ा आया ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये किया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसमें। इन द मिडल ऑफ द लेक यू कैन सी अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा एंड पूरा सनसेट का टाइम था, तो सब कुछ इतना प्रिटी लग रहा था। बोट इतनी ज़्यादा हिल रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने इतनी मुश्किल से रिकॉर्ड किया ना, मेरे को लग रहा था या तो मेरा चश्मा गिरेगा या फ़ोन गिरेगा, कुछ तो पक्का गिरेगा या मैं खुद ही गिर जाऊँगी। बोटिंग के बाद फिर लुम्बिनी पार्क में 7 से 8 बजे एक लाइट एंड वाटर शो होता है, तो हमने लाइन में लगकर उसकी टिकट ली। और ये पूरा ऑडिटोरियम सा बना हुआ था, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, काफ़ी सारे लोग आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे शो होने वाला था। सो आई वाज एक्साइटेड टू सी दैट। एंड इस टाइम तक सबको ठंड भी लगने लगी थी, तो सब जैकेट्स लेकर आए थे, सबने पहन लिया था उसको। एंड ये शो शुरू हो गया था। बहुत सुंदर लग रहा था ये। इसमें वाटर भी था, लाइट और साउंड, और वो पीछे से स्टोरीज बता रहे थे हैदराबाद से रिलेटेड। If Hyderabad starred in a romance that cut across religious divides, Golconda too was the stage where Hindu-Muslim amity took a divine bow. When Abul Hasan Tana Shah, the last of the Qutub Shahi dynasty, heard that Ramdas, a Hindu employee, had used guns. Guys, so the light show got over and हम बाहर आ गए। बहुत देर का लाइट शो चला। It was nice. And now we are heading back home. यहाँ से अभी हमें 1 घंटा लगेगा वापस जाने में। यहाँ पे कुछ वेंडर्स ये बलून्स बेच रहे थे एंड द होल व्यू वाज सो प्रिटी, क्योंकि रात में ये जो सेक्रेटेरिएट था इसमें सारी लाइट्स चल रही थी, तो ये भी और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हैदराबाद। तो आज मैं, मम्मी और पापा जा रहे हैं घूमने। वी आर इन एन ऑटो एंड हम कुछ मॉल्स वगैरह आसपास घूमेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। सो दैट्स द प्लान फॉर टुडे। एंड मोस्ट प्रॉबेबली कल हम रामू जी जाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा को वो देखना है। मम्मी को तो उतना शौक नहीं, मम्मी पहले हर चीज़ से मना करती है और बाद में लपेटा मारती है। ऐसा क्या किया मैंने? मम्मी को कुछ पहले पूछो कि मम्मी ये खाओगी, तो बोल देती नहीं नहीं मेरा मन नहीं है। और जब ही वो सामान बनता है या ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहला अटैक मम्मी करती है, फिर आधा पूरा खुद खा जाती है। गाइस, सो वी आर इन द मॉल, साथ में बुआ भी है और हम खा रहे हैं छोले भटूरे, साथ में हमने खाया कैलिफोर्निया बुरीतो। वी हैव कम टू सरत सिटी मॉल, क्योंकि ये बुआ के घर से बहुत पास था और यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। देन वी वेंट बैक होम एंड अदिति दी के रूम में ये बहुत प्यारी सी लाइट थी, वो मैं जलाकर दिखा रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट रेडी एंड लेफ्ट अलोन टू मीट सम ऑफ माई फ्रेंड्स इन हैदराबाद। वी आर गोइंग टू दिस रियली प्रिटी कैफे कॉल्ड ला सबरोसो एंड आई एम एक्साइटेड टू मीट दैम।
This was the place. It had a really nice cozy vibe to it and हमें लग रहा था कि ये रात में और भी pretty लगता होगा. We had ordered these 2 drinks. One was raspberry and another one was lotus biscoff and coffee together. It tasted amazing. Then there were these fries which were really crispy. The sauce was also tasty. Then we ordered this dish called croquettes and this pasta. In the evening we all went out and हमने सबसे पहले रोड पे ये गुपचुप खाया जो कि बहुत ही टेस्टी था. Then फूफा जी took us to this restaurant जिसका नाम गुदगुदी था और यहाँ पे पार्किंग में कार को लिफ्ट करके लेके जाते थे. तो बुआ इतने ध्यान से देख रही थी उस सिस्टम को. It was actually very fun to watch. So we reached the restaurant and the vibes here were really nice. बहुत ही calm सा warm सा place था. And यहाँ पे हमने Burmese parcel roll try किया जो कि बहुत tasty था. We also had soup, corn pepper, salt and in the main course we had roti, dal and sabzi which were all really tasty. इसके बाद हर्ष भैया, दीदी दी आई and श्रेया भाभी we all went to this cafe called Consu. यहाँ पे I had affogato और घर जाकर हमने card game खेला जिसको काबू बोलते हैं. It was really fun. Guys, I'm back home. अभी मैं अपने रूम में हूँ, पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ. But then I remembered I have this vlog pending. मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हैदराबाद में. मैंने सोचा था मैं vlog अच्छे से बनाऊंगी, बट एक तो मेरी तबीयत खराब हो गई. वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया और फिर वहाँ से हजारीबाग वापस आई. जब मैं फिल्म करती हूँ तभी ऐसे वाले बाइक वाले क्यों क्रॉस होते हैं. एनीवे, तो फिर मेरे को आके बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया. और पता है क्या हुआ, फ्लाइट में इस बार, एक बार मेरे साथ ये चीज़ पहले हुई है बट दिस टाइम इट वाज सो बैड. When the flight was about to land, उसके कुछ टाइम पहले मेरे कान में इतने जोर से दर्द हुआ है, मतलब मैं लिटरली रो रही थी. आई हैड टीयर्स कमिंग आउट ऑफ माई आईज. और फिर उस टाइम मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था. देन आई आस्क्ड द एयर होस्टेस व्हाट आई शुड डू. शी सेड आप अपने जॉ को ऐसे खोल बंद ऐसे करो. दैट वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग. और वो फ्लाइट लैंड ही नहीं हो रही थी भाई. वो अनाउंसमेंट आधे घंटे पहले हो गया था बट वो लैंड ही नहीं हो रही थी. मेरे को इतना रोना आया है ना. उतरने के बाद भी कुछ टाइम तक इट वॉज माई ईयर्स वर पेनिंग. उसके बाद ठीक हुआ. तो अभी कुछ बहुत टाइम से नहीं हो रहा था ये, बट नाउ आई हैव टू लाइक कैरी समथिंग टू कवर माई ईयर्स स्टार्टिंग से, क्योंकि बाद में फिर ऐसे करो तो कोई फायदा नहीं होता. वो एक बार दर्द शुरू हो गया तो वो होते ही रहता है. I also have something important to tell you guys. So I met a few doctors. उन्होंने मुझे कुछ बोला जो कि I feel like it will benefit you all as well. But वो मैं उसके लिए एक separate video बनाऊंगी and tell you guys there. तो अभी के लिए this is all for this vlog and I will see you in my next weekly vlog. Till then, take care. Bye bye. And बच के रहो, कोल्ड मत होने दो. एक बार हो जाता तो बहुत गुस्सा आता है यार.